जब हम मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? क्या मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे? और अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनाएंगे? कौन कौन ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होंगे जो कोल्ड या हॉट वाटर में रिएक्ट करेंगे। और जब वो मेटल कोल्ड या हॉट वाटर में रिएक्ट करेंगे तो वो क्या देंगे? क्या उनका प्रोडक्ट बनेगा? तो उनका प्रोडक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड होगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। लेकिन जब हम मेटल को स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो जब हम मेटल को स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। रिमेंबर द पॉइंट, दोनों मेटल देख रहे हैं कि एक वैसा मेटल है जो हॉट और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन तो दोनों में कॉमन है, लेकिन अगर कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा, और जब स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। अब कुछ प्रश्न। कौन ऐसे मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे? यही नहीं, क्या कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते समय आग पैदा करेगा? चलिए पता लगाते हैं इसका। तो अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे मेटल्स की, जैसे कि आप यहां पर पोटेशियम देख रहे हैं, सोडियम देख रहे हैं। ये जो पोटेशियम है या ये जो सोडियम है, ये काफी ज्यादा वैलेंटली क्या करेंगे? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन जब सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि टॉप रिएक्टिविटी इनकी होती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा वैलेंट हुआ करते हैं, जिसके वजह से ये जब रिएक्ट होंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगा। और क्योंकि एक्सोथर्मिक होगा, ये रिएक्शन काफी ज्यादा क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होने के कारण काफी हीट एनर्जी बाहर निकलेगा, और जैसे ही उस हीट एनर्जी के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होगा तो वो कैच फायर कर लेगा। तो ध्यान रखना इस विषय का कि सोडियम या पोटेशियम में हमें ये बताना है कि ये दोनों जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बड़ा वायलेंट तरीके से करेंगे, और ये जब ऐसा करेंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। और जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, तो क्योंकि ये रिएक्शन जब हो रहा है तो हमें पता है कि ये मेटल है और कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा। तो वो गैस क्या करेगा? जो एक्सोथर्मिक, जो ज्यादा हीट निकल रहा है उसके साथ कंबाइन कर कैच फायर कर लेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर पोटेशियम को जैसे हम वाटर में डाले हैं तो ये कैच फायर कर गया,
क्योंकि पोटाशियम के डालते के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ और वो लॉट ऑफ हीट एनर्जी जो हाइड्रोजन गैस वहां से इवॉल्व हुई है उसके साथ कंबाइन होकर कैच फायर कर रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर एक रिएक्शन को देखा और उस रिएक्शन को जब हम देखेंगे कुछ इस प्रकार से कि हमने पोटेशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में लिया था, अब उस पोटेशियम को जब हमने वाटर में डाला तो क्या हुआ, तो अकॉर्डिंग टू रूल जैसा कि आपने देखा कि अगर हम किसी भी मेटल को कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में मिला है और साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा और हीट एनर्जी निकलेगा। ये हीट एनर्जी इस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये हीट एनर्जी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ जैसे कंबाइन होगा तो वो कैच फायर कर लेगा, जैसा कि अभी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा। अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकला है इस रिएक्शन के दौरान, ये हम कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए चलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में इसे देखते हैं। तो आपने नोटिस किया यहां पर हमने हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट कर लिया और फायर के पास ले गया। जैसे ही हाइड्रोजन गैस फायर के पास गया तो वो पॉप साउंड के साथ साउंड किया। तो जब भी पॉप साउंड आपको सुनाई पड़ेगा तो ये पॉप साउंड आपको इंडिकेट करेगा कि वहां पर हाइड्रोजन मौजूद है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे हाइड्रोजन गैस कहीं पर प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपको पॉप साउंड देखना होगा कि पॉप साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पॉप साउंड आ रहा है इट मीन्स कि उससे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, वो हाइड्रोजन गैस ही है। अब हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल लेंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में है। उस सोडियम मेटल को भी हम वाटर में डालेंगे और ये वाटर कैसा है, कोल्ड वाटर है। अब इसे हम जैसे ही कोल्ड वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से लिखने का प्रयास कीजिए। तो आप देखेंगे कि कोई भी मेटल अगर कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। तो मेटल हाइड्रोक्साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलेगा और हाइड्रोजन गैस भी मिलेगा प्लस हीट एनर्जी भी मिलेगा। तो अब ये सवाल है क्या ये भी कैच फायर करेगा? आपका जवाब होना चाहिए हाँ कर सकता है, क्योंकि हीट एनर्जी इसमें भी निकल रहा है और ये हीट एनर्जी इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो कैच फायर भी करेगा। अब जितने भी आपको हाइड्रोक्साइड मिले हैं, जैसे कि यहां पर आपको मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड और पीछे आपको मिला था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि बेस कैरेक्टर के हुआ करते हैं। ये हम कैसे टेस्ट करेंगे, तो चलिए एक एक्टिविटी देखते हैं। आपने देखा कि यहां पर पहले से ही एक हाइड्रोक्साइड हमारे पास था और यह हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड था। सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने फेलोफ्थिन डाला और फेलोफ्थिन जैसे हमने डाला तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये पिंक में कन्वर्ट हो गया। और इससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर फेलोफ्थिन का कलर पिंक हो जाता है तो ये पता लगा लेते हैं हम लोग कि वो कंफर्म है कि बेस ही है। अभी तक हम लोग ये समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है। तो देखिए पोटेशियम का जो रिएक्टिविटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव हुआ करता है
उसके बाद सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। पोटाशियम काफी ज्यादा रिएक्टिव है और यही कारण है कि ये वेरी विगोरस होता है, कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही जल्दी फास्ट रिएक्शन करता है। सोडियम विगोरस है, उतना ज्यादा फास्ट नहीं कंपैरिजन टू पोटाशियम के, लेकिन ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। लेकिन कैल्शियम के विषय में अगर बात करें तो ये लेस विगोरस है। डज एनी मेटल फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम? क्या ऐसा कोई मेटल है जो फ्लोट करता हो जब उसे आप पानी में डालते हो, पानी के साथ जब आप उसको रिएक्ट करते हैं? तो चलिए पता लगाते हैं इस सवाल का जवाब। तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। तो चलिए एक्टिविटी में हम देखते हैं कि हम लोग यहां पर कैल्शियम डाल रहे हैं। ये हमारा कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर में हमने क्या डाला है? कैल्शियम डाला हुआ है। और जब हम कैल्शियम डालें तो देखिए ये काफी ज्यादा थोड़ा रिएक्टिव होना शुरू हो गया है। काफी यहाँ पे बबल्स जो है वो निकल रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। और ध्यान देने वाली बात थोड़ा यहाँ पर है, आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो आपका कैल्शियम मेटल है वो देखिए थोड़ा फ्लॉट करना शुरू करेगा। सो अभी आपने ये नोटिस किया कि यहाँ पे जो कैल्शियम मेटल है वो फ्लॉट करना शुरू कर रहा है। ये देखिए फ्लॉट कर रहा है यहाँ पे। सो आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए कैल्शियम मेटल किस तरह से बिहेव कर रहा है। हमने एक नोटिस किया कि जो कैल्शियम है वो फ्लॉट करने लगता है वाटर में। तो शायद आप इस सवाल का जवाब पता कर लिए होंगे। जो कैल्शियम है, जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये लेस वैलेंट होता है और इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा मात्रा में हीट बाहर नहीं निकाल पाता है और इसके कारण जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है इस रिएक्शन के दौरान उसमें कैचेस फायर नहीं हो पाता है। तो चलिए रिएक्शन की मदद से समझते हैं। हमने कैल्शियम सॉलिड फॉर्म में लिया था, उसे वाटर में डाला और ये जो वाटर है ये आपका कोल्ड वाटर है और इस कोल्ड वाटर में जब हमने डाला, क्योंकि ये लेस वायलेंट है इसीलिए हीट एनर्जी नहीं निकाल पाया। लेकिन हमें पता है कि कोई भी मेटल अगर कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोजन गैस अपने साथ बाहर लाता है। तो हाइड्रोजन गैस तो यहां निकलेगा और ये हाइड्रोजन गैस लेकिन जो है ये कैच फायर नहीं कर पाएगा, आग नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि इसके दौरान काफी ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी इवॉल्व नहीं हुआ था। अब सवाल ये है कि जो कैल्शियम का मेटल था वो वाटर में फ्लॉट कर रहा था। क्या कारण था कि वो फ्लॉट कर रहा था? तो इसका रीजन ये है कि जब रिएक्शन हुआ था तो आप देखिए हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकला था और हाइड्रोजन गैस का जो बबल है वो जब बाहर निकलना शुरू हुआ था तो वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के सरफेस पे चिपक गया था। इसी वजह से कैल्शियम जो है वो फ्लॉट करने लगा था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैल्शियम किस वजह से वाटर में फ्लॉट कर रहा था तो इसका जवाब अब आप दे सकते हैं। इसका रीजन ये है कि रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा था और ये हाइड्रोजन गैस कहां चिपका? कैल्शियम मेटल के सरफेस पे चिपक गया और चिपकने से हुआ क्या? जो कैल्शियम का मेटल था वो वाटर में फ्लॉट करने लगा। मैग्नीशियम के विषय में अगर हम लोग बातचीत करें तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। तो मैग्नीशियम लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में है और इस मैग्नीशियम को वाटर से हमने रिएक्ट किया। अब बताइए आप कि ये वाटर कोल्ड है या हॉट है?
ये वाटर हॉट है। कोल्ड वाटर में मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा? तो अकॉर्डिंग टू रूल कि जब भी हम मेटल को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएं या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, वो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और यहां पर कौन मेटल हाइड्रोक्साइड है? यहां पर आपका मेटल हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। और साथ में क्या देगा आपको? हाइड्रोजन गैस। क्या यह हाइड्रोजन गैस आग पकड़ पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? इसका जवाब आप कमेंट करके मुझे दीजिएगा। और ये जब मैग्नीशियम मेटल आप वाटर में, जो हॉट वाटर है उसमें डालेंगे, तो ये भी मैग्नीशियम का जो मेटल है वो भी फ्लॉट करना शुरू करेगा। क्यों करना शुरू करेगा? इसका भी बिल्कुल वही सेम रीजन है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और ये हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम मेटल के सरफेस में जाके चिपक जाएगा, जिसके वजह से मैग्नीशियम का जो मेटल है वो हॉट वाटर में फ्लॉट करने लगेगा। इससे पहले यहां समझना होगा स्टीम क्या है, स्टीम कहते किसे हैं। तो एक्चुअली स्टीम जो है ये एक वाटर का ही फेज है, लेकिन जब वाटर का गैस फेज बनता है, गैस स्टेट में जब आ जाता है वाटर, जो कि जब आप वाटर बॉईल करते हैं उस समय आता है, या जब वाटर इवापोरेट करेगा उस समय जो वाटर है वो गैस के फेज में आ जाएगा। तो जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि ये पानी से यहाँ पे देख रहे हैं कि इवापोरेट होके जो वाटर है वो गैस फेज में आ गया है, गैस की स्टेट में आ गया है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो ना ही तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अब ये कौन कौन से मेटल हैं? तो ये आपके एल्युमिनियम हुए, आयरन हुए, जिंक हुए। ये वैसे मेटल्स हैं जो ना ही तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन वाटर का कौन सा फेज होना चाहिए? स्टीम फेज होना चाहिए। यानी कि जब हम इसे गैस वाले फेज में लाएंगे वाटर को, तो उसके साथ ये रिएक्ट करेगा। और क्या देगा आपको? ये मेटल ऑक्साइड देगा आपको और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा। अब बहुत अच्छे से पॉइंट को रिकॉल कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब भी मेटल कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट देगा? सोचिए और बताइए। तो आपको याद आएगा कि मेटल जब भी कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दे रहा था। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो ना ही तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर पाते हैं और ना ही तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और जब वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं देगा। क्या देगा? मेटल ऑक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेगा आपको। अब हम लोग कुछ यहां पर एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। अब जैसे कि यहां पे देख लीजिए, एक ग्लास फुल है जो कि पानी को सोखा हुआ है, और यहां पर एक मेटल का कोई भी हमने सैंपल लिया हुआ है और यहां पे बर्नर से हमने आग लगाया हुआ है। अब ये आग क्या करेगा? यहां पे जो सॉफ्ट वाटर है इसमें, जो ग्लास उल में है, वो वेपराइज होना शुरू करेगा। वो यहां से जैसे ही वेपर यानी कि गैस के फेज में कन्वर्ट होगा तो वो किससे टकराएगा?
ये मेटल सैंपल के साथ जाके टकराएगा, और जब इस मेटल सैंपल से वो जाके टकराएगा, यानी कि ये जो स्टीम है रिएक्ट किससे करेगा? मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। और जैसे आपको मैंने बताया कि अगर स्टीम के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहां पे देखिए, अब हाइड्रोजन गैस इस मेटल से बाहर निकलेगा प्रोडक्ट के तौर पे, और वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए यहां पर आएगा। अब देखेंगे कि यहां पर वाटर में बुलबुले जो है वो बन गए हैं, और यहां पर जो कलेक्ट हुआ है गैस वो हाइड्रोजन गैस है। सो ये कंफर्म करता है कि जब भी मेटल को स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। अब चलिए इसको हम लोग कुछ थ्योरेटिकल स्टाइल में कवर करते हैं। तो आप यहां पे देखेंगे कि हमने एल्युमिनियम सॉलिड फॉर्म में लिया है। अब क्योंकि ये एल्युमिनियम है, लेस रिएक्टिव है, तो ये तो ना ही तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ना ही तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अगर ये रिएक्ट करेगा तो स्टीम वाटर के साथ। तो जो यहाँ पर हम लोगों ने वाटर लिया हुआ है वो स्टीम वाटर है, और जैसे हम इससे स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखिए ये आपको मेटल ऑक्साइड देगा, और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का नाम क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और क्या साथ में दिया आपको? हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड किया। ठीक उसी प्रकार से अब यहां पर हम लोग आयरन ले लेते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और फिर उसे हम लोग स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा? इस पे रुककर वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद से कॉपी में लिखें। आपने लिखा होगा क्योंकि अगर किसी मेटल को हम स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और क्या देगा प्रोडक्ट के तौर पे? हाइड्रोजन गैस। तो मेटल ऑक्साइड यहां पर आपको फेरिक ऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस भी मिला। सो हमने ये देखा कि वैसे मेटल्स जो कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं वो स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और वो जब स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, प्रोडक्ट के तौर पे आपको देंगे। ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ किसी भी कंडीशन में रिएक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। आप इसे चाहे ठंडा पानी में डाल दीजिए, गर्म पानी में डाल दीजिए, स्टीम वाटर में डाल दीजिए, ये किसी भी कंडीशन पर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। सो फाइनली हमने स्टडी किया कि मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है। उसी तरह से हॉट वाटर रिएक्ट करने वाले मैग्नीशियम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन गैस के बबल के कारण वाटर में फ्लोट करते हैं। और कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, आयरन और Zn यानी जिंक। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो किसी भी कंडीशन में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे कि लीड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन करते हैं, और वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से रीड करें और आंसर करने का प्रयास करें। अपने साथ एक कॉपी पकड़ लें ताकि आपका आंसर सही मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन ऐसा मेटल है जो ना ही तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ना ही तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। सो आपका फाइनल जवाब आयरन होना चाहिए। आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ना ही तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ना ही तो
कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। अब इनमें से आयरन का कौन सा ऐसा ऑक्साइड है, इनमें से कौन सा आयरन का ऑक्साइड है जो स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करता है? आपको पता चल चुका होगा कि जब हम आयरन को लेते थे और आयरन को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे? वाटर के साथ। ये वाटर कैसा है? हॉट है या कोल्ड है या स्टीम? ये स्टीम वाटर है। और जैसे हम इसको रिएक्ट करते थे तो हमें Fe3O4 मिलता था, यानी कि मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। Fe3O4 अब आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या होगा? क्या ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? तो आपको तो पता है कि कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये तो ऐसे ही गलत है। फिर अगला पूछ रहा है क्या ये वैलेंटली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं, वैलेंटली अगर करता तो कैच फायर कर लेता। तो कैल्शियम के सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या ये लेस वैलेंटली विद वाटर के साथ रिएक्ट करेगा? हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये रिएक्ट तो वाटर के साथ करेगा लेकिन लेस वैलेंटली करेगा। और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे वो कैल्शियम मेटल की सरफेस में चिपक जाएंगे, जिसके कारण से कैल्शियम मेटल फ्लॉट करेगा वाटर में। 3 and 4 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इस प्रश्न में देखते हैं, आपके पास कोई एक एलिमेंट ए है और वो एलिमेंट सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि आप उसे चाकू से अगर काटेंगे तो वो कट जाएगा। और ये जैसे ही एयर के संपर्क में आता है तो रिएक्टिविटीज की फास्ट हो जाती है, और यही कारण है कि इसे हम लोग ओपन एयर में नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन होके रिएक्ट कर जाता है। और जब इसे हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो विगोरसली ये रिएक्ट कर जाता है वाटर के साथ। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। देखिए यहां पर आपको बोला है वेरी विगोरसली, नहीं विगोरसली। और ये कौन हो सकता है? यहां पर आपका सोडियम है। इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी को यहां पर देखते हैं। हमने यहां से सोडियम को बाहर निकाला जो कि केरोसिन ऑयल के अंदर रखा हुआ था। अब इसे हम लोग नाइफ से कट कर रहे हैं, तो देखिए इजीली कट हो गया। और आप ये भी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा शाइन कर रहा है ये, तो ये कंफर्म है कि ये क्या है, हमारा मेटल है। और ये मेटल है तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेगा। तो देखिए यहां का एलईडी बल्ब चल रहा है, जो ये कंफर्म कर रहा है कि ये मेटल है। और जब इसी मेटल को हम वाटर में डालते हैं तो देखिए ये सोडियम मेटल विगोरसली रिएक्ट करना शुरू कर गया। वेरी विगोरसली रिएक्ट नहीं कर रहा है, विगोरसली कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा होता तो कैच फायर करता। हमने सोडियम मेटल के विषय में ये जाना कि ये एक ऐसा मेटल है, इतना सॉफ्ट मेटल है कि हम इसे चाकू से भी काट सकते हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, इनकरेक्ट है। किसके विषय में? मैग्नीशियम मेटल के विषय में।
तो जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो आपने बहुत पहले पढ़ा है कि जब भी हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो डैजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न करेगा। सो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। और मैग्नीशियम जो है ये किस तरह के वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हॉट या कोल्ड? तो जैसा कि आपको मैंने लेक्चर में बताया कि मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जबकि यहां पर आपको बता रहा है कोल्ड वाटर के साथ। सो ये स्टेटमेंट गलत है। और जैसा कि यहां पे कहा जा रहा है कि ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ आपको हाइड्रोजन गैस भी देगा। और यही नहीं, ये आपका स्टीम के साथ भी रिएक्ट करेगा। और स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड कर देगा, ये उस समय भी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड ही प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये उस समय आपको मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ही प्रोवाइड करेगा। सो यहां पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बी है, क्योंकि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक मेटल है X और इस मेटल X को हम लोग कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जब ऐसा करते हैं तो ये एक बेसिक सोल्ट बना लेता है और उस सोल्ट का नाम हमें मालूम नहीं है, मान लीजिए Y है, और उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो XOH है और उसका मॉलिक्यूलर मास 40 है। आई थिंक आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता होगा। और जब ऐसा होता है तो एक गैस निकलता है और उस गैस को हम कहते हैं Z। और वो गैस जब बाहर निकलता है तो बहुत ही आसानी से कैच फायर कर जाता है। तो आपको ये पता करना है कि X कौन है, Y कौन है और Z कौन है। साथ ही वो रिएक्शन भी लिखना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। सो हमने यहां पे देखा कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जा रहा था और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ये जब हम टेस्ट कर रहे थे तो ये हमें पता था कि फेलाफ्थिन को क्या कर रहा था, पिंक में कन्वर्ट भी कर रहा था, जो कि ये बताता है कि ये बेसिक सॉल्ट है। तो हमारा Y क्या हो गया, NaOH हो गया। और जब ऐसा हम लोगों ने किया था तो एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकला था, जो कि यहां पर Z का वैल्यू है। अब हम पूरे रिएक्शन को जब लिखेंगे, यानी कि आपको सोडियम लेना होगा, उस सोडियम को कोल्ड वाटर में रखना होगा, रिएक्ट कराना होगा। जब ऐसा करेंगे तो हमें पता है कि किसी भी मेटल को कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, जो कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करेगा और साथ में हीट एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हीट एनर्जी के कारण हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन होगा तो इजीली कैच फायर कर जाएगा। अगले प्रश्न में अगर हम आते हैं तो यहां पर देखिए कि आपके पास एक एलिमेंट A है और ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और इस वाटर के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड B बना लेता है। और ये जो कंपाउंड B बना है उसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं। और जब इस कंपाउंड B को हम हीट करेंगे तो ये एक ऑक्साइड C बना लेगा, और जब इसको हम लोग पानी में फिर से वापस डाल देंगे तो ये फिर से B कंपाउंड बन जाएगा। तो आपको पता करना है कि A कौन है, B कौन है और C कौन है, और रिएक्शन भी आपको लिखना है। तो देखिए यहां पर A जो है कैल्शियम है और B जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है।
कैसे हमने इसे पकड़ा? देखिए, ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जब उसे हम वाटर में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग व्हाइट वॉशिंग, घर में जो पचौड़ा वगैरह होते हैं, हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक लिंक था आपके लिए, व्हाइट वॉशिंग एक लिंक था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और एक्चुअली ये चूना होता है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए, पहले हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया? मेटल हाइड्रोक्साइड बना लिया। और इसी को तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं व्हाइट वॉशिंग करने के लिए। और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम फिर से क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो इसमें जितना भी पानी है वो सब वेपर में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाएगा। तो बचा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। सो हमने पता कर लिया ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। देखिए, आप इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और फिर से आंसर कीजिए। यू विल गेट योर आंसर, यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। अब हम लोग इस प्रश्न में आएंगे, और इस प्रश्न में जैसा कि कहा गया है कि हमारे पास एक अल्कली मेटल है और उस मेटल का नाम ए रखा गया है, और वो एक कंपाउंड बी दे रहा है जिसका मॉलिक्यूलर मास 40 है। और ये कब देगा? जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये जो कंपाउंड बी है, ये आपका एक सॉल्युबल कंपाउंड सी भी प्रोवाइड करेगा आपको। और ये कब करेगा? जब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो पता करना है यहां पर ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है, और रिएक्शन किस तरह का है वो बताना है। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, और अगर आपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का लेक्चर मेरा देखा है तो वहां से ये कनेक्टेड है प्रश्न, और जो अभी का लेक्चर आपने सुना है उन दोनों को मिलाकर ये प्रश्न डाला हुआ है। तो उन दोनों पे थोड़ा सोचिए और इसे कंप्लीट कीजिए। चलिए, तो आपने इसका जवाब क्या दिया होगा? तो हमें पता है कि यहां पे एक अल्कली मेटल के आधार पर सोडियम आता है, और इस सोडियम को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और साथ में क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। साथ ही अब ये जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर जा रहा है, जो कि सॉल्ट और वाटर प्रोवाइड कर रहा है आपको। देखिए, ये एक लिंक दिया हुआ है। आपको पता है कि जो यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो बेस है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो जैसा कि प्रश्न आपसे कहा है कि वाटर के साथ भी एक अल्कली मेटल है, तो अल्कली मेटल में आपका सोडियम आता है, और ये वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड बी बनाएगा। तो यहां पर देख लीजिए, जब हमने सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया आपका। और यही नहीं, फिर हम इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अब किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने रिएक्शन के दौरान निकाला, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया, और जब आपने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर आपको प्रोवाइड हुआ। सो रिएक्शन इस तरह से पूरा कंप्लीट है, और आपने पता लगा लिया कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। अब यहां पर इस प्रश्न पे हम लोग जिक्र करते हैं, हमारे पास एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर वो एक कंपाउंड आपको देता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, और ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल भी हुआ करता है। तो बताइए कि वो एलिमेंट कौन है इनमें से? कैल्शियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है या आयरन है?
मैं इस सवाल का जवाब आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट करके इसे बताइए।